अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ मोर लीक्स। में बात की गई है कि एक बार फिर सरकर्दा अवामी शख्सियात की गुफ्तगू की खुफिया तौर पर टेप की गई रिकॉर्डिंग अवाम के सामने लीक कर दी गई है। इस बार मुल्क की आला अदलिया को तनाज़ात में घसीट रही है वो रिकॉर्डिंग जिनके बारे में हुकूमत का दावा है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मनपसंद जज के सामने फिक्सिंग केस का सबूत है। जुमेरात को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई। टेप्स का हवाला देते हुए मिस्टर सनाउल्लाह ने अदलिया से कहा कि वो अपनी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान से बचाएं। वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि जिन सियासी अदाकारों को कभी इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में मदद दी थी वो अब अदलिया से लाइफलाइन चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो अदलिया को मातहत बनाना चाहते हैं। बात यहाँ पे यह आती है कि चाहे रिकॉर्डिंग असली हो या डॉक्टर, इस हकीकत से सानवी यानी सेकेंडरी मालूम होती हैं कि अब ये जो हमारी रियासत है वो मुमकिन तौर पर या गैर कानूनी तौर पर अपने ही शहरियों की जासूसी कर रही है। मिस्टर सनाउल्लाह इन टेप्स की सदाकत के कायल नज़र आते हैं, लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें किसने रिकॉर्ड किया। वाज़िया रहे कि रियासती इदारे सिर्फ चंद एक है जो इतनी आसानी से ताकतवर अफराद की जासूसी करने की सलाहियत और वसाइल रखते हैं। इनमें से कुछ वजारत दाखिला को रिपोर्ट करते हैं। क्या मिस्टर सनाउल्लाह ने खुद हरीफ सियासतदानों की फ़ोन कॉल्स टेप करने की इजाज़त दी है? इसने यकीनी तौर पर जो पीएम ऑफिस के लीक्स के दौरान इस प्रैक्टिस पर रोशनी डाली थी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसने इस बात का तयन करने की कोशिश की है कि इस गैर कानूनी अमल में कौन मुलव्वस है और क्या इनका एहतसाब होगा? हैरत होती है कि कितने जज, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, हत्ता के आम शहरी भी इसी तरह के लीक के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितने इनके साथ ब्लैकमेल हो रहे हैं। जहाँ तक जो ऑडियो टेप्स हैं उनके मवाद का ताल्लुक है तो ऐसा लगता है कि अभी आला अदलिया के मफाद में है कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए। तमाम अफराद जिन पर अदालती कार्रवाई में मुदाखलत और असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया गया, इन्हें दफ़ा पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर तहकीकात में गलत काम का कोई सबूत मिलता है तो इसके संगीन नताइज बरामद होने चाहिए, वरना इल्ज़ाम की बदबू आती रहेगी। ताहम अगर कोई गलत सबूत या जो गलत काम करने का सबूत है वो नहीं मिलता, सच साबित नहीं होता, तो वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अदलिया की सालमियत को सरेआम क्यों चैलेंज किया है। शायद इस पर भी इन्हीं कवानीन के ज़रिए मुकदमा चलाया जाए जिसकी वजह से वो रियासत के अदाकारों को बदनामी से महफूज करने पर जोर दे रहे हैं। So this is all about the second editorial of the day. Stay tuned, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.